लर्न नेटवर्क में खुशामदीद। आज के लेसन में मैं आपको ऑटो कैड की बुनियादी ड्राइंग टूल्स के बारे में सिखाऊंगा, जो कि हर नए सीखने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लाइन टूल। तो उसको लगाने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं वो मैं बताऊंगा, और उसका शॉर्टकट। सबसे पहले हम होम के टैब में आ जाएं। ये ड्रॉ है। ड्रॉ में हमारे पास आता है लाइन। इसको आप प्रेस कर लें, या आप कमांड लाइन में एल लिखकर एंटर प्रेस करें। आपकी कमांड स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपके ऊपर आ जाता है स्क्रीन में स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आप फर्स्ट पॉइंट पे जहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं लाइन, वहाँ पे क्लिक करें। फिर आपसे पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, आप कहाँ देना चाहते हैं या कितनी लंबाई की देना चाहते हैं। ये देखें, इधर कमांड लाइन के साथ आपको लिखा नज़र आ जाता है। या ये देखें, ये स्पेसिफाई आपके कर्सर के साथ लिखा नज़र आ जाता है। आप स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। आप मिसाल के तौर पर मैं 5 मीटर के फासले पर लाइन लगाना चाहता हूँ, मैं 5 लिख के एंटर कर दूंगा। के बाद स्पेसिफाई आप किसी एंगल पर लाइन लगाना चाहते हैं, तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि एंगल पर लाइन कैसे लगाते हैं, और एक ख़ास लेंथ की कैसे लाइन लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आस्ता आस्ता सीखें। ठीक है, बेसिकली आपको लाइन कमांड का आइडिया हो गया, इसकी अब प्रैक्टिस करें। इससे अगली आ जाती है हमारे पास, जो आप अपने पॉलीलाइन टूल, साथ ही इसके लाइन के पॉलीलाइन। तो ये भी लाइन की तरह है, और इसमें और लाइन में ये फ़र्क है कि लाइन की जो आप कमांड से लाइन लगाते हैं, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। ये देखिए, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये इनको अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये अलग अलग लाइन है। तो जब मैं पॉली लाइन, या PL इसका शॉर्टकट है, पॉली लाइन से मैं ये देखें लाइन लाइन लगाता हूँ आपके, तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, कमांड कैंसिल करनी है तो आप स्केप का बटन दबाएं। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो एक दफ़ा में ही सारी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। तो लाइन और पॉली लाइन में बेसिक ये फ़र्क है कि लाइन में जो कमांड से अलग अलग लाइनें होंगी, और पॉली लाइन से जितनी भी हम लाइनें जहाँ भी मोड़ते जाएंगे वो सिंगल लाइन ही होगी। इसके बाद अगली कमांड आ जाती है हमारी सर्कल। सर्कल दायरा लगाने के लिए, तो इसमें इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। सेंटर और रेडियस, यानी 2 पॉइंटों को हम सेलेक्ट करके सेंटर और डायमीटर के हिसाब से, यानी डायमीटर हम बताएंगे सर्कल का कितना है। ठीक है, और 2 पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे, 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ये नहीं, ये डिफरेंट तरीके हैं। ये हम आहिस्ता आहिस्ता आपको वर्किंग कराएंगे तो सिखाते जाएंगे, जब एक एक कमांड को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये सर्कल कमांड कैसे ऑपरेट करती है। ठीक है, बेसिकली हम सर्कल को क्लिक करें। ठीक है, तो आपको कमांड होती है जनाब सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल आप कहीं भी क्लिक कर लें फ़िलहाल। उसके बाद बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है इसका रेडियस आपने बताना है, या आपने कहीं भी क्लिक कर देना है, तो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये हो गई हमारी सर्कल की कमांड ड्रॉ के मेन्यू में। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगल कमांड, या रेक्टेंगल का टूल। इस ये ये है रेक्टेंगल बनी हुई, इधर आप क्लिक करें, या इसका शॉर्टकट है REC। REC करें, तो एक कॉर्नर वो कह रहा है कहीं पे क्लिक करें, या बाद में एडवांस तरीके में हम सीखेंगे कि कॉर्नर स्पेसिफिक कोई कॉर्नर देना हो तो वो कैसे देते हैं। स्पेसिफाई सेकंड कॉर्नर, तो ये आपकी रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रा हो जाएगा। अगर आप इसको डायमेंशन के हिसाब से देना चाहते हैं, तो आप इसकी कोई डायमेंशन भी दे सकते हैं। डिटेल में हम तो भी बाद में लेंगे। तो अब ये हमने समझे एक रेक्टेंगल बनाई है, लेकिन हमसे ये गलत बन गई। ठीक है, इसको हम अंडू या अंडू भी कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास गलती हुई है तो हम उसको अंडू, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में अंडू होता है, इसमें भी आपके पास अंडू का ऑप्शन है। इसमें आप Ctrl Z कर दें, या ये ऊपर आपके पास ये देखें तीर का निशान बना हुआ है, ये रेक्टेंगल गायब हो गई, ये भी रेक्टेंगल गायब, ये अंडू हो गया। अब इनको वापस रीडू का ऑप्शन भी होता है, इनको वापस लाने के लिए ये ऐसे भी आप रीडू कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट होता है Ctrl Z अंडू, और Ctrl Y रीडू का। उसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास जूम इन जूम आउट। तो जैसे आपको पहले भी बताया था कि माउस के व्हील के साथ आप घुमाएंगे तो उसके साथ जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। इधर साइड पे आपके पास ये भी जूम का एक
टूल बार दिया हुआ है। जूम करने के लिए इसके मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये जो जो हम ड्राइंग्स बनाएंगे तो सीखते जाएंगे। ठीक है, इन्हीं ड्राइंग को क्लोज करके देखने के लिए जूम का टूल होता है। इसके बाद आता है पैन टूल। ड्राइंग को मूव करने के लिए, यानी कोई एक, हमने जूम ज़्यादा कर दिया तो हम कोई और ये अब सर्कल आ रहा है, पूरा सर्कल देखना चाहता था तो मैं इसको उठा के अपने सामने कर सकता हूँ पैन टूल की मदद से। ये हाथ सा बना आ जाता है, ये इसको कहते हैं हम पैन टूल। तो ये माउस के जो व्हील है उसको प्रेस करके भी पैन टूल ऑपरेट हो जाता है, और ये साइड के टूल बार से भी आपका पैन टूल जो है आ जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने बेसिक्स थोड़ा बताया, लाइन के बारे में, पॉली लाइन के बारे में, सर्कल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, जूम के बारे में, और आपको पेन टूल के बारे में बताया। तो फिलहाल ये शॉर्टली मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। जब हम इनको डिटेल में ऑपरेट करेंगे, काम करेंगे, तो मैं हर कमांड को मज़ीद वजाहत के साथ आपको बताता जाऊँगा। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये ऑटोकैड के बुनियादी ड्राइंग टूल्स हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। इनकी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें फ़िलहाल, कि आगे तमाम कामों की आपकी बेसिक बनेंगे बेस। ठीक हो गए? मिलते हैं जी अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।